जो नीट के इतिहास का सबसे टफ पेपर इस साल का आया था, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेके आए हैं सारे बच्चे। और ये बच्चों की खासियत ये है बेटा, ये तुम्हारी तरह ऑनलाइन ही पढ़े हुए बच्चे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कभी कभी दिमाग में आता होगा, आपके दिमाग में भी आता होगा, जरूर आप में से काफी बच्चों के दिमाग में आता होगा कि क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन पॉसिबल है, क्या ऑनलाइन से रैंक पॉसिबल है। तो भैया इन बच्चों के सिलेक्शन भी हुआ है और इन बच्चों की धांसू धांसू रैंक है। ठीक है, तो एक बार जरा इनसे पूछेंगे हम लोग कि ये आपको कैसे गाइड करें ताकि आप इनकी तरह रिजल्ट लेके आए बढ़िया तरीके से। शुरुआत उससे करेंगे, तो उनको क्या बोलना चाहेगा छोटे भाई बहनों को कि तेरी तरह बढ़िया रैंक लेके आए। पहली बात तो टीचर को 100% फॉलो करो। अच्छा। क्योंकि ये होता है कि 4-5 हजार का बैच ले लिया, हाँ। अरे इस बैच में क्या ही पढ़ाएंगे, 4-5 हजार का बैच है, हम तो 1-1.5 लाख 2 लाख की कोचिंग में पढ़ते हैं, वो पढ़ाते हैं अच्छा था। हाँ। तो वो नहीं वो सोच बदलनी होगी धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, वो सोच बदलेंगे तभी कुछ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना जो भी सर मटेरियल दे पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद कुछ और करो। और अगर कुछ और करना है सबसे पहले पीवाईक्यूज पढ़ो। पीवाईक्यू, और मैं जैसे मैं इनको केपीपी देता हूँ, ठीक है, उसमें होते हैं पीवाईक्यूज काफी सारे, जी एडवांस के भी होते हैं, जी मेंस के भी होते हैं, काफी सारे पीवाईक्यूज होते हैं उसमें, पर दिखते नहीं है ना वो। दिखते नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ ना वहाँ पे, वैल्यू चेंज होती है उसमें थोड़ी सी। सर वो ये टीचर की एडवाइस फॉलो करना सबसे मेन है, और टेस्ट स्किप नहीं करना। मतलब जिस भी दिन टेस्ट हो टेस्ट देना है, चाहे एक दिन में 2 भी दे सकते हैं जब पेपर पास आए। अच्छा। या फिर किसी दिन संडे को अगर टाइम हो, ये टेस्ट नहीं छोड़ते, इनकी एक अच्छी बात है। बस वो यही कंटिन्यू करें 2 साल तो बस हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। आप अर्जुना और लक्ष्य में थे? हाँ जी, ये बच्चे भी अर्जुना में। हाँ वही 2 साल बस ये टेस्ट नहीं कंटिन्यू करते रहना है, और टीचर की बस जो क्वेश्चन बैंक दे और मॉड्यूल वगैरह अगर कुछ फॉलो कर रहे हैं, हाँ। उसको सिंसियरली फॉलो करना है बस। 11th अच्छे से पढ़ लो, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ लो, मजा आ जाएगा। 11th में मेन कंसेप्ट है, 12th में इतने कंसेप्चुअल नहीं है, मतलब है वो भी, पर 11th बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। 11th मैं बोलना चाहूंगा सलीम सर को ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि अगर आपको चेक करना है कि सलीम सर कैसा पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल लगा के देख लीजिए। ब्लाइंड नहीं मैं बोल रहा हूँ, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहली चीज जो है वो आपको कंसिस्टेंटली सारी क्लासेस लेनी है। ऐसे ये नहीं कि कल करूंगा या कभी और बैकलॉग बिल्ड नहीं करना है, क्योंकि अभी तो 11th में हो, 11th में बैकलॉग कर लोगे फिर 12th में क्या करोगे तुम। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करो, क्योंकि जो हम मेन गलती करते हैं नीट में कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, फिर क्वेश्चन जब आता है तो सोच नहीं पाते कि करना कैसे है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि कहाँ कैसे कॉन्सेप्ट लगाने हैं, उस तो जो नीट में क्वेश्चंस आएंगे वो कर पाओगे फिर। बहुत ही बढ़िया। कि बीच में आधा क्वेश्चन किया है, उठ के घूम के आ रहे हैं। यही बात चीज बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग टाइमर लगाते हैं, मैं क्या करता था, फोन में जैसे नॉर्मल टाइमर होता है उसको ऑन कर लेता था, जैसे वो मेरा रियल टाइम बताता था पूरे दिन का। जैसे ही मैं पढ़ने बैठता था उसको चालू कर लेता था, और फोन में एक ऐप डाउनलोड करा था वो टाइमर वाला, जब स्टडी करने बैठता था उसको ऑन करता था, रात को देखता था कि स्टडी आवर में और मेरे एक्चुअल टाइम में कितना डिफरेंस है और उसमें कितना लॉस हो रहा है मेरा, भाई उसको रिकवर करता था मैं। वहां से पता चलता है तेरा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, वेस्ट कहाँ हो रहा है। बहुत। आप स्कूल जाते थे? हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप स्कूल को कैसे मैनेज करते थे यहाँ की क्लासेस के साथ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। जैसे स्कूल के बाद 4 घंटे की तो क्लास के लिए टाइम निकाल सकते हो, प्लस थोड़े से क्वेश्चंस लगा लो। उसके बाद सैटरडे संडे का तो टाइम होता है, रिवीजन कर लो, टेस्ट दे लो, और उस दिन लगाओ अच्छे से क्वेश्चंस, जितने कॉन्सेप्ट्स हुए पूरे वीक में। बहुत स्कूल में भी मिल जाते हैं कई बार। हाँ, ऐसा होता है। ये सबसे अच्छी बात इसने बोली, मैं बोला ना, ये जितना स्वीट दिखता है उतना ही उससे ज्यादा स्वीट है। बना के रखनी पड़ती टीचर से, क्योंकि मैं 12th में गया था स्कूल, काफी टाइम तक गया था स्कूल। मैंने कहा प्रिंसिपल मैम से बात करी, मैंने लाइब्रेरी में बैठाओ मेरे को, वहाँ बैठता था मैं। भाई अब आप भी यही काम करना है स्कूल में ना, जो लोग स्कूल जाते हैं ना, सबसे पहले तो जो सर आपको पढ़ाते हैं उनकी खूब तारीफ करना, खूब तारीफ करना। बोले फिजिक्स वाले सर मिले ना, ये फिजिक्स वाले सर बोला, उनसे सबसे इजी वाला क्वेश्चन डाउट पूछ के आओ, वो पूछ जाते हैं। और बोलो सर आपने ऐसे एक्सप्लेन किया कि आज तक किसी टीचर ने मुझे समझाया ही नहीं। कभी कभी आसान सवाल में रैकेट भी पढ़ तो नहीं मारेगा ना, मैं कहने का मतलब है कि डांट भी पड़ सकती है बेटा, लेकिन एक काम जरूर करना, ठीक है? तेरे पीछे मैं खड़ा हूं तेरी फिजिक्स तैयार करने के लिए। अपने स्कूल वाले सर के पास जाना, ठीक है, और उनकी जो तू मुझे कहना चाहता है ना दिल से, वो ही सारी बातें तो उनको बोल देना, ठीक है? खूब तारीफ करना, सर आप बहुत अच्छे हो सर, बहुत अच्छे से जो है कंसेप्ट क्लियर होता है सर, मजा आ जाता है सर, लेकिन सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो सर जो है, आप मेरे साथ इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मेहनत कामयाब नहीं हो पाएगी। तो अब आप जो है मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा स्कूल टाइम में मेरी हेल्प करो, फिर देखना वो सर आपको समय दे देंगे और फिर तुम जो है बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्कूल में करना, ठीक है? हंस रहे देखो नालायक, ठीक है? फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बायो को मत भूल जाना, हाँ, बहुत बहुत दिक्कत आएगी आगे में जाके। तो मैं ये बोल दूं कि 3-4 लाइन में मुझे बात खत्म करनी हो कि क्या करें कि तुम्हारे जैसा बन जाए। सबसे पहली बात,
क्लास सारी अटेंड करो, बैकलॉग मत बनने दो, है ना, और जो होमवर्क है वो रोज का रोज होमवर्क करते रहो, और टेस्ट मेहनत तो बहुत, मेहनत मेहनत ये करनी सब करोगे तो टाइम हो ही जाएगा, ये 10 घंटे हो जाएगा। इसी में टाइम निकल जाता है। इसी भी टाइम तुम्हारा निकल जाएगा। डालो टेस्ट की तो टेस्ट की तो आदत है। डालनी है। बिल्कुल। वो भयंकर लेवल का 3 घंटे का टेस्ट है, 2 घंटे लेने से होनी चाहिए। देख बेटा, इसने एक देख, मैं 1.5 बीच में ले आता हूँ, तू 1 तू 2 1.5, ठीक है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छी बात बोली है कि टेस्ट आप जब भी दो ना, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। एटलीस्ट वो क्वेश्चन जरूर देखें जो आपसे गलत हुए, क्यों गलत हुए, वो क्वेश्चन जो आप नहीं सोच पाए, क्यों नहीं सोच पाए, फॉर्मूला गलत आपने गलत पुट कर दिया, आप 931 की जगह 955 कर दे, तो वो क्यों ऐसा हुआ, ये डायरी में आप जरूर लिखें, क्योंकि जब आप ये लिखोगे ना, तभी आप अगले पेपर में आप ध्यान दे पाओगे कि यार ये गलती मुझसे पहले हुई थी। मिस्टेक को भी बनाना जरूरी है। मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत जरूरी है ना। कॉपी बन गई थी, मिस्टेक कॉपी। अच्छा, तेरे 2 कॉपी बनानी थी। हाँ, उसमें फिर रिपीट भी कोई कोई होती थी, पर बहुत कम होती थी रिपीट। बहुत चलो बेटा, थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाहोगे जाते जाते, क्योंकि पहले आप कैमरे के उधर थे, अब आप कैमरे के इधर हो, है ना। सर आपकी ट्रिप जो आपने प्रॉमिस करा था, हाँ बताओ क्या ट्रिप ना। हाँ जी सर, भाई मैंने इनको प्रॉमिस किया था ये बढ़िया रैंक लेकर आएंगे तो मैं इनको ट्रिप पे लेके जाऊंगा। यस डन है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, यस सर, डन है बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं क्लास के बाद उससे मिलता हूँ और प्लान करते हैं इसको। डन है बेटा, प्रॉमिस है मेरी तरफ से, डन है, ठीक है। मेरी तरफ से तुझे ऐसा लगेगा ना सर आपने ऐसे ही बोला, तो तू कहीं भी जाके बोल देना सबको। सर मेरे को बिल्कुल विश्वास था, विश्वास है ना? हाँ, आपने बोला तो आप लेके जाएंगे जरूर। बिल्कुल लेके जाऊंगा ब्रो, मैं तुझे भी ले जाऊंगा, ठीक है। तू तो मेरे दिल के करीब है भाई, है ना। आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो। प्रिपरेशन से पहले होते हो तो कभी कभी मैं बहुत खड़ूस होता हूँ, कभी खराब होता हूँ, कभी गुस्सैल होता हूँ, ठीक है, लेकिन मजा आता है। लेकिन अब उसके बाद सिलेक्शन के बाद बेटा सब अच्छा हो जाता है ना। चलो, तो फिर ये कह रहे हैं डिफेंडर, इनको मैंने बोल दिया कि तुम AIR 1 के लिए बोला, 2 के लिए बोला है तो बता दे, है ये ला सकते हैं, इस बैच से ला सकते हैं, क्योंकि 11th का बैच है ना। हाँ बेटा, तो मैंने आपको बोला है डिफेंडर, यस आप AIR 1 लेके आओ, ठीक है, मैं आपके लिए डिफेंडर तैयार रखूंगा, ठीक है। प्रॉमिस मैंने उनको पहले ही कर दिया था, ठीक है। आप करो बेटा मेहनत, है ना, और तेरे इस मेहनत में मैं भी तेरे साथ रहूंगा, ठीक है। चलो बेटा, है ना। प्रॉमिस करा था हाँ बता ना, आईफोन का, कौन सा आईफोन का प्रॉमिस करा था। भाई, वही पूरा होगा, और बता बस, ठीक है। टेंशन ना ले, जो प्रॉमिस, मैं कल पूरी लिस्ट बनाया हूँ, मैं कल पूरी लिस्ट बनाया हूँ बेटा, अच्छा। है ना, मैं कल पूरी लिस्ट बनाया हूँ। अभी तो सब बाहर मिलता हूँ और सब कर